हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स से पैडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको पता ही होगा कि आज 24 हो गया और क्वेश्चन पेपर 14 या 15 को होगा, तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कर लें, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का कुल योगफल एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है संवरक गुण, सेकेंड है वितरणात्मक गुण, थर्ड है क्रम विनिमय गुण, फोर्थ है सहचारी गुण। तो आप बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट संवरक गुण। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। शिक्षक एक बच्चे को चतुर्भुज बनाने और फिर उसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए कहता है। बच्चा यह कर देता है। वह बच्चा वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के किस स्तर पर है? फर्स्ट है अभिगृहीतीय, सेकेंड है दृश्यीकरण, थर्ड है विश्लेषण, फोर्थ है औपचारिक निगमन। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे गणित में आनंद लें, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक पाठ में अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न सम्मिलित करने चाहिए। सेकेंड है विद्यार्थियों को प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करना चाहिए। थर्ड है गणित के आकलन में कठिन विषयों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। फोर्थ है विद्यार्थियों के वास्तविक दैनिक जीवन के अनुभव गणित के पाठ्य पुस्तकों का भाग होना चाहिए। तो अब आप बताएं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर विद्यार्थियों के वास्तविक दैनिक जीवन। आपके जिस ऑप्शन में ना वास्तविक दैनिक जीवन अनुभव ये सब आ जाएगा, वो जो ऑप्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो उसका सही आंसर पॉजिटिव ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। इसमें वास्तविक दैनिक जीवन का अनुभव बता दिया है, तो इसका सही आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुश्री रूही प्राथमिक कक्षा की गणित शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या को हल करने के बाद उनके उत्तरों को समझाने के लिए कहा। विद्यार्थी द्वारा दिए गए प्रत्येक सही या गलत उत्तर के लिए वह यही करती है। सुश्री रूही का उद्देश्य है, फर्स्ट है उत्तर पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना। सेकेंड है विद्यार्थियों के उत्तरों को जांचने में लगने वाले अपने समय की बचत करना। थर्ड है अंग्रेजी भाषा की कक्षा को गणित की कक्षा के साथ एकीकृत करना। फोर्थ है आगामी स्कूल निरीक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्कूल के बच्चे में गणितीय संप्रेषण के कौशल में वृद्धि करने के तरीके हैं? फर्स्ट है शिक्षक द्वारा हल की गई आदर्श
शिक्षक द्वारा हल की गई आदर्श समस्या पर आधारित समस्याओं को हल करने के अवसर उपलब्ध कराना। बी है बच्चों को स्पष्ट व व्यवस्थित तरीके से सूचना को निरूपित करने के लिए कहना। सी है बच्चों को अपने आप सरल निष्कर्ष निकालने और अपने तर्क को समझने के अवसर उपलब्ध कराना। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चे को स्पष्ट व व्यवस्थित तरीके से सूचना को निरूपित करने के लिए कहना। और सी भी सही है, बच्चों को अपने आप सरल निष्कर्ष निकालने और अपने तर्क को समझने के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। तो अब आप ये देखें बी और सी किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चे की विचार प्रक्रिया को गणितीयकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपयुक्त कथन का अर्थ सबसे उपयुक्त रूप से परिलक्षित होता है। फर्स्ट कह रहा है बच्चे कितना गणित जानते हैं, इस पर बल देने के स्थान पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। सेकंड कह रहा है गणित शिक्षा को गणित की पाठ्यचर्या में केवल वही प्रकरण टॉपिक शामिल करने चाहिए जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी हो। देखिए यहाँ सिर्फ केवल आ गया, तो केवल वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। थर्ड पे चलते, गणित रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी है, अतः गणित के प्रश्नों को हल खोजने से बच्चे के मस्तिष्क के गणितीकरण हो जाएगा। फोर्थ कह रहे हैं गणित में विभिन्न प्रश्नों को हल कैसे खोजे जाएं यह जानना महत्वपूर्ण है, इसलिए गणित की पाठ्यचर्या में अधिकतम प्रकरण टॉपिक शामिल करने चाहिए। तो अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बच्चे कितना गणित जानते हैं इस पर बल देने के स्थान पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक बालिका ने भिन्नों के योग पर एक सवाल को इस प्रकार से हल किया। सवाल क्या है देख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/5। इसने ऊपर भी प्लस कर दिया, नीचे भी प्लस कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम पूछ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है बालिका दो भिन्नों के योगों की कलन विधि के बारे में नहीं जानती। सेकंड है बालिका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात करना नहीं जानती है। थर्ड है बालिका समतुल्य भिन्न के बारे में नहीं जानती। फोर्थ है बालिका संख्याओं के योग के बारे में नहीं जानती। तो अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे कम पूछ रहा है, आप इस बात का ध्यान रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बालिका संख्याओं के योग के बारे में नहीं जानती है। कम उपयुक्त पूछा है ना, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण को आप विद्यार्थी की गणितीय निरूपण की क्षमता को आंकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगे। सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट कह रहा है संख्याओं को निरूपित करने के लिए संख्यांक अंकों का उपयोग करने की क्षमता। बी कह रहा है बारंबारता बंटन को निरूपित करने के लिए आयात चित्र बनाने की क्षमता। सी कह रहे हैं आंकड़ों को निरूपित
करने के लिए चित्रलेख बनाने की क्षमता। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संख्याओं को निरूपित करने के लिए संख्यांक अंकों का उपयोग करने की क्षमता। और ऑप्शन नंबर सी, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख बनाने की क्षमता। तो ए सी किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जब 109 लिखने के लिए कहा गया तब एक प्राथमिक कक्षा के बच्चे ने इस संख्या को 19 लिख दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? ये कह रहा है शून्य को एक स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं। बी कह रहा है, सेकंड कह रहा है बच्चों को एक 1 से लेकर 150 तक के गिनती को कंठस्थ करने तथा अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहें। यहाँ कंठस्थ होगा ही नहीं, किसी भी काम को करने के लिए कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड निगेटिव है, नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं। श्याम पट पर 99 से 100 तक की संख्याएं लिखें तथा 109 को रेखांकित करें। फोर्थ है बच्चे को अपने सहपाठियों की कॉपी में से सही उत्तर देखने के लिए कहें। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शून्य को एक स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है कथन कह रहा है कथन कह रहा है बच्चों को गणित की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ जुड़ने के अवसर को उनकी गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक मनोवृत्ति निर्माण के लिए संभाव्य रूप से देखा जा सकता है। फर्स्ट है सही है, परंतु प्राथमिक स्कूल पाठ्यक्रम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक स्कूल के बच्चे गणित की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मूल्यों की सराहना करने के लिए बहुत छोटे हैं। सेकेंड है सही है और प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणित के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के अवसर प्रदान करने की ज़रूरत है। थर्ड कह रहा है सही नहीं है क्योंकि यह इतिहास या सामाजिक विज्ञान का हिस्सा हो सकता है परंतु गणित पाठ्यक्रम का नहीं। फोर्थ है सही नहीं है क्योंकि यह बच्चों के चिंतन को गणित से हटकर इतिहास व संस्कृति की ओर मोड़ देगा। तब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सही है और प्राथमिक स्कूल के बच्चों में गणित के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के अवसर प्रदान करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है। कथन की प्रतिस्थिति कॉन्ट्रापोजिटिव है। फर्स्ट कह रहा है यदि 11 8 से बड़ा है तो 10 7 से बड़ा है। सेकेंड कह रहा है यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा नहीं है। थर्ड कह रहा है यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 7 से बड़ा है। फोर्थ कह रहा है यदि 11 8 से बड़ा है तो 10 जो है 7 से बड़ा नहीं है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो 10 से 7 बड़ा नहीं है। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा फर्स्ट के अधिगमकर्ताओं को 2 अंकीय संख्या के स्थानीय मान की अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित को सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ए कह रहा है
इकाई व दहाई के रूप में संख्या का चित्रात्मक निरूपण करने के लिए चित्रों के चार्ट का उपयोग करना। बी कह रहा है संख्या को विस्तारित रूप से लिखना। सी कह रहा है 2 अंकीय संख्याओं को दर्शाने के लिए बेस 10 ब्लॉक, मोती, टोकन आदि का उपयोग करके बंडल बनाने की गतिविधि करना। डी कह रहा है प्रत्येक संख्या में इकाइयों व दहाइयों को निरूपित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा, पहले आएगा ऑप्शन नंबर, पहले आएगा सी फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद आएगा ए सेकेंड नंबर पे, डी आएगा थर्ड नंबर पे और बी आएगा फोर्थ नंबर पे। मतलब पहले आएगा सी, देन आएगा ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी। तो आप ये देखिए सी ए डी बी किस में है? ऑप्शन नंबर 4 सी ए डी बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा डैश तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कक्षा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 5। तो इसका सही आंसर बताएं आप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं को मापन की अवधारणा प्रस्तुत करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? फर्स्ट कह रहा है बच्चों को उनकी गणित पाठ्य पुस्तक की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल पैमाना देना है। सेकंड कह रहे हैं बच्चों को तराजू पर लकड़ी के डस्टर को बाट वजन के रूप में इस्तेमाल कर यह ज्ञात करने के लिए कहना है कि डस्टर की तुलना में कौन सी वस्तुएं भारी या हल्की हैं। थर्ड है बच्चों को दो संख्याओं 38 और 42 के योग के सन्निकटन के लिए कहना। फोर्थ कह रहा है बच्चों को उनके सहपाठियों के वजन का अनुमान लगाने के लिए कहना। तो आप बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर पैडागोजी में जो आपका जो ऑप्शंस है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वही आंसर हो जाता है। तो इसका अगर आपको ऐसा लगे कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा है और जो सबसे बड़ा उसका ये होगा ऑप्शन होगा, आप उसी को गोला भर देना। ऑप्शन नंबर सेकेंड बच्चों को तराजू पर लकड़ी के डस्टर के को बाट वजन के रूप में इस्तेमाल कर यह ज्ञात करने के लिए कहना कि डस्टर की तुलना में कौन सी वस्तुएं भारी या हल्की हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। श्री जपर कक्षा फर्स्ट के शिक्षक गणित में बच्चों के अधिगम को आंकने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट के बजाय मौखिक प्रश्न पूछने की अधिमान्य देता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए कह रहा है वह बच्चों के अधिगम के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं तथा उसका उपयोग अपने शिक्षा शास्त्र की बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। बी कह रहा है एक बच्चों के टेस्ट पेपर और कॉपियों को जांचने में अपनी काफ़ी समय बचा सकते हैं। सी कह रहे हैं यह बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल की वृद्धि करने में सहायता करेगा। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। बच्चों के टेस्ट कॉपी को जांचने में अपना काफ़ी समय बचा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। तब देखिए ए और सी किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 ए और सी।
तो आज हमने इस वीडियो में मैथ्स के पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देखें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप वीडियो को ज़रूर देखें और आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।